कर्क राशि और कर्क लग्न के सभी व्यूअर्स का इस नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, हिंदुओं के 4 प्रमुख त्यौहार माने जाते हैं: होली, दीपावली, दशहरा और रक्षाबंधन। इनमें रक्षाबंधन की अपनी ख़ास अहमियत है। भाई और बहन के असीम प्रेम के प्रतीक के रूप में इस त्यौहार को न सिर्फ पूरे भारतवर्ष में अभी तो पूरी दुनिया में इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को वर्ल्ड वाइड रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। देखिए, महाभारत में एक प्रसंग आता है। एक वक्त में किसी समय भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर वहाँ पर बांध दिया था। जिस समय दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, इस बंधन से वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की अस्मिता की रक्षा की थी। तभी से ये रक्षाबंधन का त्यौहार अस्तित्व में आया, ऐसा माना जाता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार। इसका अपना विशेष महत्व है। और 9 अगस्त 2025 को श्रावणी पूर्णिमा है, श्रावण मास की पूर्णिमा है, और इस दिन कुछ विशेष शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसके चलते इस बार का जो रक्षाबंधन है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, और तो श्रावण मास में जो पूर्णिमा तिथि रहेगी वह शनिवार आपके दोपहर 1:24 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो रक्षाबंधन पर जो राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो सूर्योदय से लेकर 1:24 तक है। और सूर्योदय जो है वो दिल्ली के पंचांगों के अनुसार 5:51 पर हो रहा है, और उससे लेकर 1:24 यानी अपराह्न 1:24 तक श्रावण मास की पूर्णिमा रहेगी 2025 में। तो इस मध्यांतर में आप राखी का त्यौहार मना सकते हैं, और राखी का जो बंधन है, राखी जो बांधी जाती है, उसमें आप बांध सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक भद्रा का समय है, तो भद्रा इस बार 9 अगस्त 2025 को यानी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि में भद्रा नहीं है। 9 अगस्त 2025 को नहीं है, कहने का मतलब ये भद्रा काल जो रहेगा वो 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से लेकर रात्रि 1:48 तक भद्रा रहेगी। और यानी सूर्योदय 9 अगस्त 2025 के बाद भद्रा कालांश नहीं रहेगा। इसलिए किसी प्रकार के भद्रा के साय का जहाँ तक प्रश्न है वो नहीं बनता है। भद्रा काल इस बार 9 अगस्त 2025 को नहीं है। कुछ अन्य सुयोग भी बन रहे हैं इस बार 9 अगस्त 2025 को। उसमें कुछ प्रमुख जो योग बन रहे हैं वो सौभाग्य योग इस दिन रहेगा, और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है इस बार। और सौभाग्य सिद्धि योग का जो समय रहेगा वो सुबह 5:51 से यानी सूर्योदय से लेकर दोपहर 2:23 तक रहेगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर किसी तरह का कोई विशेष कार्य किया जाता है तो उस कार्य की सिद्धि प्रायः सुनिश्चित हो जाती है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग है इस दिन शनिवार 9 अगस्त को, और सौभाग्य योग भी इसमें बन रहा है। सौभाग्य योग आपका प्रातःकाल यानी 5:51 से लेकर और पूरे दिन रहेगा। तो ये 2 योग इस दिन बन रहे हैं, तो आपके लिए ये शुभ कालांश रहेगा। और तो इस प्रकार के शुभ योग में इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। और जहाँ तक कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों का प्रश्न है, देखिए कर्क राशि
का जो आपको कहना चाहिए कि जो इसमें जो कर्क राशि कर्क लग्न की जातक हैं वो किस प्रकार से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें, उसके लिए आप चाहे बहन कर्क राशि की हो या भाई कर्क राशि का हो, उसमें जो इसकी महत्ता बढ़ाने के लिए देखिए, इस राशि का स्वामी चूँकि चंद्रमा होता है, चंद्रमा के अपने कुछ विशेष प्रिय रंग होते हैं जिनमें हल्का आसमानी रंग यानी स्काई कलर, क्रीम कलर, सफ़ेद रंग, तो इस प्रकार के रंगों से बनी हुई जो आपकी राखियाँ हैं वो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेंगी। और यानी कि अगर भाई कर्क राशि का है तो निश्चित रूप से इन राखियों, इन रंगों की राखियाँ आप बांध सकते हैं, उसमें अच्छा रहेगा। और अगर बहन आपकी कर्क राशि की है तो उसको जो आप गिफ्ट देंगे वो इन्हीं रंगों से बने हुए यानी इन्हीं रंगों के कपड़े आप दे सकते हैं। चांदी से बने हुए आभूषण भी आप दे सकते हैं। सफ़ेद रंग की वस्तुएं विशेष रूप से बहन को इस बार धन के साथ साथ दी जा सकती हैं। तो इससे आपके जो कर्क राशि कर्क लग्न के जातक हैं उनका ये जो त्यौहार है वो निश्चित रूप से और खुशियाँ लेकर आएगा। और इस पर्व की मर्यादा रहेगी। और जहाँ तक राखी को बांधने का प्रश्न है तो चूँकि कर्क राशि जो है वो इसके अधिष्ठाता देव जो हैं भगवान शिव माने गए हैं, तो राखी को अगर आप शिवलिंग से स्पर्श कराकर बांधते हैं, यानी स्पर्श कराकर उसको आप थाली में रखिए, उसके बाद अपना जब आपको बांधना है बांधिए, तो इसकी महत्ता बढ़ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए सफ़ेद रंग, आसमानी रंग और क्रीम कलर विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेंगे। इन्हीं रंगों के वस्त्रों को आप पहने इस दिन। राखी का रंग भी इन्हीं रंगों में से किसी में होना चाहिए। और मिठाई का जो आप जो खिलाएं, जो आदान प्रदान करें, निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं सफ़ेद क्रीम कलर की मिठाई को भी सम्मिलित करें। तो आपके इस त्यौहार में 4 चांद लग जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सौभाग्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से संयुक्त रक्षाबंधन इस बार आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। और जहाँ तक मैंने मुहूर्त का जो बताया वो सुबह 5:51 से लेकर दोपहर 1:24 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। उसके बाद रक्षाबंधन नहीं है क्योंकि पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इससे पहले आप अपना जो इसका जो कार्यक्रम है इसको संपन्न करिए। और इसी उम्मीद के साथ कि आपका रक्षाबंधन इस बार आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विश्राम देता हूं। और मैं समझता हूं मैंने आपके सभी जो समस्या जो हो सकती थी उनका निवारण कर दिया। भद्रा कालांश नहीं है, इसलिए भद्रा से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से इस त्यौहार को मनाइए और मज़ा मौज और मस्ती करिए। तो नमस्कार।